हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सोमकांत रंगले, योर मैथ्स फैकल्टी, है ना। आज हम स्टार्ट करते हैं कि आज हम देखते हैं क्वेश्चन डिस्कशन, है ना। आज अपना जो सेशन है वो किस चीज का है? क्वेश्चन डिस्कशन का। भाई हमने 10th क्लास की पॉलिनोमियल कंप्लीट कर चुका है। पॉलिनोमियल क्या कर चुके हैं? कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसके बाद में हमने कुछ क्वेश्चंस जो अच्छे क्वेश्चंस है उनको फाइंड आउट किया है और उनको मिला करके हमने इस वीडियो में क्या किया है, उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को देख करके समझ करके इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये आप देख सकते हैं ना। आपको यहाँ पर क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ये सिखाया जाएगा। क्वेश्चन डिफिकल्ट जब क्वेश्चंस आते हैं, लंबे चौड़े जब क्वेश्चंस लिखे जाते हैं तो उनको कैसे अटेम्प्ट करना है और उनको क्वेश्चन सॉल्व करने का कैसा तरीका होता है, किन क्वेश्चन को किस तरीके से समझते हैं, ये यहाँ पर इस वीडियो में आपको जरूर देखने मिलेगा। ठीक है, चलो देखते हैं यही क्वेश्चन यहाँ पर आपको गिवन है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को ना। इफ f of x is equal to x to the power 4 plus ax cube plus bx square plus cx plus d is a polynomial such that f of 1 is equal to 5, f of 2 is equal to 10, f of 3 is equal to 15 and f of 4 is equal to 20। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको ये जो है, ये जो गिवन है आपको करली ब्रैकेट के अंदर इस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है। ये लिखा हुआ आपका f of 12 प्लस f of -8 डिवाइड बाय 100 और आपके ऑप्शंस है, ए ऑप्शन है आपका 198, बी ऑप्शन है 198.4, सी ऑप्शन है 198.2 एंड डी ऑप्शन है आपका 199.2। ठीक है ना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या है। भाई आप देखिए, पहले ये क्वेश्चन तो आपको यहाँ पर ए बी सी के डी के फॉर्म में दिया है, तो भाई ऐसी अप्रोच लगाना तो बड़ी मुश्किल है कि इसको फैक्टराइज वगैरह कर लेंगे और ये वगैरह दुनिया भर का। चलो यहाँ पर अपनी बात नहीं बनी तो हम कहां पर आते हैं, एफ ऑफ 1 पर देख पाते हैं, फिर हम देख पा रहे हैं एफ ऑफ 2। तो यहां से एक रिजल्ट मिल रहा है आपको। देखिए आप एफ ऑफ 1 को देख पा रहे हैं, आप 5 लिखा हुआ है और 5 कैन रिटर्न एज 5 into 1। तो देखिए 1 और 1 का कुछ रिलेशन बन रहा है। एफ ऑफ 2 क्या गिवन है आपको, एफ ऑफ 2 है 10, तो 10 को आप लिख सकते हैं 5 into 2। ठीक है, तो एफ ऑफ 3 आपको गिवन है 15, इट इज 5 into 3। नेक्स्ट एफ ऑफ 4 गिवन है आपको कितना, 20, तो इट इज 5 into 4। ठीक है, तो आप कह सकते हैं भाई कि जैसे यदि आपका f of x होगा यदि निकालना है आपको, तो आप कहेंगे क्या होगा, इसमें क्या रिजल्ट मिलेगा, 5 into x मिलेगा। क्या मिलेगा, 5 into x मिलेगा। चलिए तो बात करते हैं, मैंने आपको क्या काम किया भाई, आपको जो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको मैंने कुछ इस तरीके से देखा। कैसे देखा, f of x is equal to x to the power x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 into x minus 4 and plus 5x। यदि मैं इस पॉलिनोमियल f of x में a b c d की यदि वैल्यू गिवन होती, मैं उस पॉलिनोमियल को जरूर मैं ऐसे लिख पाता। ठीक है, तो मैंने अपना जो f of x है उसको इस तरीके से इसलिए दिखाया क्योंकि आप यदि f of 1 फाइंड आउट करते हैं तो 100% 5 आएगा, f of 2 जब फाइंड आउट करेंगे तो 100% 10 आएगा, f of 3 आपका फाइंड आउट करेंगे तो आप 15 फाइंड आउट करेंगे, f of 4 आपका 100% 20 आएगा। इस फॉर्मूले से कैसे चेक करते हैं थोड़ा सा, तो f of 1 जैसे ही आप क्या करेंगे, x के प्लेस पे 1 रखेंगे, इतनी पार्टी खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी, क्योंकि x के प्लेस पे 1 रखते ही ये सटक जाएगा और ये सटकते ये पूरे को सटका जाएगा। सही है, तो भाई x के प्लेस पे यहाँ पे क्या रखेंगे, फिर 5 into 1। तो फाइनली बोलो f of 1 5 आया कि नहीं आया। तो आप देखिए क्वेश्चन में भी आपको f of 1 5 गिवन है, तो मेरा ऐसा पॉलिनोमियल अज्यूम करना सही निकला कि नहीं निकला, 100% सही निकला। और एक चेक करते हैं, चलो f of 4 को चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, f of, मैं सभी वैल्यूज को चेक करके नहीं बताऊंगा क्योंकि आप हर वैल्यूज को f of 2 f of 3 निकाल करके देखिएगा, ये वैल्यू जरूर आएगी। तो मैं आपको सिर्फ एक चेक करके बता रहा हूं, f of 4। तो जैसे ही मैंने x के प्लेस पे 4 डाला
तो ये वाली पार्टी सटक गई और इसने सबको सटका दिया, मतलब जीरो हो गया। क्या हो गया? जीरो। तो फाइनली क्या बचा? 5 इंटू 4, तो आप देख पा रहे हैं 20। इसका मतलब मेरा ये जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 4 प्लस 5x अज्यूम करना बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था। तो अब देखते हैं मुझे किस चीज की जरूरत है, एफ ऑफ 12 की। तो एफ ऑफ 12 के लिए हम क्या करेंगे, इस x के प्लेस पे 12 पुटअप करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कितना मिलेगा, 12 माइनस 1 इन अनदर ब्रैकेट 12 माइनस 2 इन अनदर ब्रैकेट 12 माइनस 3 इन अनदर ब्रैकेट 12 माइनस 4 प्लस 5 इंटू 12। ठीक है ना। नेक्स्ट अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो एफ ऑफ 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 11, 12 माइनस 2 10 इंटू 9 इंटू 8 प्लस में 5 12 5 जा 60। तो इज इक्वल टू ये हो गया आपका कितना 110 इंटू ये कितना हो गया आपका 72, है ना। तो इसका मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा देखें आप जरा, प्लस 60 एज इट इज है। इसका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा इस तरीके से देखिए आप, 72 का 11 से जब मल्टीप्लाई होगा तो इस तरीके से आएगा। तो 2 9 7 और लास्ट में एक 0। तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन वो कितना आ रहा है 7 9 2 0 प्लस 60 की बात हो रही है, तो 100% 7 9 8 0 आएगा। कितना आएगा 7 9 8 0। ठीक है, तो एफ ऑफ 12 कितना निकल गया आपका 7980। उसी तरीके से हम क्या काम कर लेते हैं, एफ ऑफ -8 फाइंड कर लेते हैं ना, एफ ऑफ -8। तो ठीक है, थोड़ा यहीं देख लेते हैं, एफ ऑफ -8 तो इज इक्वल टू, सोचिए फिर से मुझे क्या काम करना पड़ेगा, यहां पर मुझे x के प्लेस पे -8 सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो -8 -1 in another bracket -8 -2 in another bracket -8 -3 into in bracket -8 -4 plus 5 into -8, करेक्ट है। तो implies that f of -8 जो है वो कितना आने लगेगा आपका -9 in another bracket -10 in another bracket -11 in another bracket -12 प्लस 40 नो -40, कितना -40। तो इंप्लाइज दैट एफ ऑफ -8 इज इक्वल टू, ये तो आपका कितना हो गया 90 प्लस 90 आ गया, और ये आ जाएगा आपका कितना 131, बिल्कुल 131। तो 131 इंटू कितना कर दीजिए 90 में से 9 के मल्टीप्लाई करो आप फिलहाल, तो 9 9 3 27 7 कैरी 2 एंड 1179, एक एक्स्ट्रा में आपका 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका कितना 11790 माइनस में कितना 40। ठीक है, -40 करते ही ये आ जाएगा आपका 0 - 0 0 9 - 4 5 7 1 1। कुछ डाउट लग रहा है मुझे, 90 एंड ये आपका हो जाएगा 132 होगा बेटा ना, ये क्या होगा, यहाँ मिसप्रिंट हो गया 132। तो ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन देखते हैं आप, यहां पे क्या f ऑफ -8 इज इक्वल टू, ये तो आपका हो गया कितना 90 और इंटू में ये कितना आ गया आपका 132 माइनस में 40। तो आप 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे भाई, 1 0 तो आ जाएगा आपका, 9 2 जा 18 9 3 जा 27 प्लस 1 9 3 जा 27 प्लस 28 है ना 28। तो 8 कैरी 2 9 1 जा 9 प्लस 2 11 माइनस में 40
तो फाइनली जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, सब्ट्रैक्ट होकर के 11840 11840, ठीक है। तो आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, वैल्यू फाइंड आउट करनी थी आपको f ऑफ 12 प्लस f ऑफ -8 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू f ऑफ 12 कितना है आपका 7980 प्लस आपका f ऑफ -8 कितना रखा है 11840 होल डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू, देखिए आप 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 4 12, कैरी 1, 9 प्लस 8 17 प्लस 1 18, कैरी 1, 7 प्लस 1 8 9, ये हो गया आपका कितना 19820 डिवाइड बाय 100। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली आपका आ गया 1982 डिवाइड बाय 10 और फाइनली आपका आंसर कितना आ गया 198.2। दिस इज योर आंसर। तो देख पा रहे हैं आपके ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है आपको, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये जो क्वेश्चन दे रखा है भाई, इफ n इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन n क्यूब प्लस 3 अपॉन n स्क्वायर प्लस 3 अपॉन n, ठीक है भाई। इसकी वैल्यू जो है ये आपको 4 ऑप्शंस गिवन रखे हैं, इसमें से क्या होगी आपको बताना है। तो जो गिवन है उसको देख लेते हैं पहले, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इसको भाई। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन में किस टाइप का अप्रोच लगाया जाता है, ठीक है ना। तो भाई n की वैल्यू आपको गिवन है, यदि हम n की डायरेक्ट वैल्यू यहां पर रख दें n क्यूब n स्क्वायर और n, तो अपने से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा, क्योंकि भाई जब जैसे ही हम यहां पर, ऐसा नहीं है कि यहां रखने के बाद में सॉल्व होकर आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा पर कॉम्प्लिकेटेड बहुत हो जाएगा। तो हम इसका दूसरा तरीका देख सकते हैं भाई, कैलकुलेशन बड़े थोड़ा डिफिकल्ट होगा पर इसका दूसरा तरीका देखते हैं। हम क्या करते हैं, दूसरा तरीका देखते हैं, है ना। तो दूसरे तरीके में क्या हो सकता है वो देखते हैं भाई। क्वेश्चन में सबसे पहले तो गिवन है, तो गिवन तरफ तो अपना कोई दिमाग ऐसा चल नहीं रहा है अभी फिलहाल, तो फिर हम किसके तरफ में आ जाते हैं, क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिमांड क्या कर रहा है भाई। क्वेश्चन को सॉल्व करने का, डिफिकल्ट क्वेश्चन हो या इजी क्वेश्चन हो, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक ही तरीका है भाई। आप गिवन वाला प्रोसेस देख लें और जो आपको फाइंड आउट करना है वो देख लें आप, और उसके बाद में दोनों के बीच में क्या कर दो, रिलेशन लगा दो। तो रिलेशन लगाने के बाद में क्या हो जाएगा, आपको समझ आने लगेगा, क्या आने लगेगा, समझ आने लगेगा, क्योंकि आपके पास में आपने मैथमेटिक्स की थ्योरी पढ़ रखी है, तो आपको समझ आएगा। आप सोचो थोड़ा सा कि भाई मेरे पास गिवन ऐसा है, फाइंड ऐसे करना है, तो मैं ऐसी क्या मेरे पास मैथमेटिकल अप्रोच मेरे पास में रखी है जो मैं यहां पर यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो मुझे दिखने लगा, अब मुझे दिखने लगा कि भाई मुझे क्या काम कर देना चाहिए, डिमांड के पास मैं गया तो मुझे लगने लगा कि मुझे क्या है, n क्यूब की जरूरत है। क्या, किसकी जरूरत है, n क्यूब की जरूरत है। बाद में सोचेंगे n स्क्वायर के बारे में, तो मैंने यहां पर n क्यूब करने के बारे में सोचा, पर मेरे साथ में और एक दिक्कत आ गई, मेरे पास में दिक्कत आ गई कि सर ट्राइनोमियल है, तो ट्राइनोमियल का क्यूब करते करते तो हालत खराब हो जाएगी। तो मैंने बोला रुक, तो हमने क्या काम कर दिए, इस 1 को इधर किसका दिए, क्या कर दिए, 1 को ट्रांसफर कर दिए। तो हमने जैसे ही 1 को इधर ट्रांसफर किया तो मुझे क्या मिल गया, n-1, और फिर क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2, सही है। अब इसके बाद क्या हुआ देखा, अब हम क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो आपको n क्यूब तो मिल ही जाएगा, बाकी बाद में सोचेंगे ना, बाकी बाद में सोचेंगे। और इधर भी बाइनोमियल है, इधर भी बाइनोमियल, तो क्यूब करना तो आसान ही है ना। तो इसको क्या काम कर देते हैं, इक्वेशन 1 देके छोड़ देते हैं, यदि जरूरत पड़े तो यूज करेंगे। तो क्यूबिंग ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने क्या किया, n-1 का क्यूब किया, और इधर भी क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस क्यूब रूट 2 का होल क्यूब, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो अब इधर में ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो सभी को पता है, आइडेंटिटी तो पता ही होनी चाहिए भाई। यहां पर क्या हो रहा है,
ये a माइनस बी के होल क्यूब टाइप दिख रहा है और ये a प्लस बी के होल क्यूब टाइप दिख रहा है। मैं आपको आइडेंटिटी बता देता हूं पहले, यदि आपको याद नहीं है। a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी, ये होता है। और प्लस जब आएगा तो यहां पर प्लस होगा, यहां पर भी प्लस, यहां पर भी प्लस, और पूरा का पूरा प्लस आ जाता है। प्लस वाले में पूरा आएगा और माइनस वाली मैंने आइडेंटिटी आपके पास में लिख रखी है, ठीक है। माइनस है तो पूरा माइनस आएगा, सीधी बात। चलिए, तो यहां पर क्या होगा, n क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3n, दिख रहा है ना आपको, 3n इंटू 1, उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग फिर से क्या देगा, n माइनस 1। बात क्लियर हो गई। इज इक्वल टू, इधर देखते हैं आप भाई क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 4 का होल क्यूब प्लस क्यूब ऑफ क्यूब रूट 2 प्लस आइडेंटिटी पे जाइए, 3 क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2, क्योंकि ए बी गिवन है तो ए के प्लेस पे कितना है आपके पास में, क्यूब रूट 4, और बी के प्लेस पे कितना है, क्यूब रूट 2, ठीक है। और ब्रैकेट में कितना है, क्यूब रूट 4 प्लस क्यूब रूट 2। चलिए, अब सोचते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसके बाद में और सोचते हैं भाई, यहां पर इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें हम। तो n क्यूब तो एज इट इज है -1 हो गया, इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो -3n स्क्वायर प्लस 3n, कितना आ जाएगा, +3n, ठीक है। अब इधर की पार्टी के बारे में सोचते हैं भैया, क्यूब रूट 4 है, इसके ऊपर में 3 की पावर है, इसकी खोपड़ी उड़ा देगा, उड़ा देगा कि नहीं उड़ा देगा, बिल्कुल उड़ा देगा। तो 4 बचा, ये इसकी खोपड़ी से इसको उड़ाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 प्लस, अब ध्यान से सुनिएगा यहां पे, 3 इंटू, क्या ये क्यूब रूट 4 क्यूब रूट 2 है, रेडिकल एक्सपोनेंट सेम है, तो क्या मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल, यस मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। तो क्यूब रूट ऑफ कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2, कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2, और 4 इंटू 2 को देखने वाले लोग इस तरीके से देखते हैं, 2 क्यूब टाइप का, सही है। इन ब्रैकेट, अब इसको देखो जरा सा, क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2, इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा भाई, क्या चालाकी करूंगा, मैं चालाकी का काम करूंगा, इसके प्लेस पे n-1 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, क्या कर दूंगा, n-1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि मुझे तो क्या चाहिए, n के फॉर्म में आंसर चाहिए। चलिए, तो इंप्लाइज दैट n क्यूब -1 माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6 प्लस 3, ये आप देखिए, ये अंदर से कैंसिल होके क्या आ जाएगा, इंटू 2 इन ब्रैकेट n-1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंप्लाइज दैट n क्यूब -1 माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n इज इक्वल टू 6। अब देखिए 6 हो गया, 6 का मल्टीप्लाई n से होगा तो 6n, और 6 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, -1 से तो -6, ये -6 से +6 ढेर हो गया। तो इंप्लाइज दैट n क्यूब -1 माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n इज इक्वल टू फाइनली कितना बच गया मेरे पास में, 6n। अब n क्यूब को इधर रखिए, पूरी पार्टी को उस तरफ लेके जाइए, ट्रांसफर करिए, क्या करिए, ट्रांसफर। तो देखिए, जब इसको पूरी पार्टी को जब इस तरफ मैं लेके जाऊंगा तो ऑब्वियसली आपके लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, n क्यूब बचा होगा, इज इक्वल टू, ये सब उस तरफ चले जाएंगे तो क्या बचेगा, देखिए +1 -1 है तो +1 हो जाएगा, प्लस इधर में -3n स्क्वायर है, उधर जाकर के कितना हो जाएगा, +3n स्क्वायर, और प्लस 6n माइनस में 3n हो जाएगा। तो इंप्लाइज दैट n क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 3n स्क्वायर और प्लस में 3n, क्या हो जाएगा, प्लस में 3n। अच्छा, आपको डिवीजन वाले चाहिए, n क्यूब आपको डिवाइड में दिख रहा है, तो आप क्या कर दीजिए भाई, n क्यूब से डिवाइड कर दो, क्या कर दो, ऑन डिवाइडिंग बाय n क्यूब बोथ द साइड। चलिए, तो ये n क्यूब अपॉन n क्यूब इज इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा 1 अपॉन n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर अपॉन n क्यूब प्लस 3n अपॉन n क्यूब। तो देख पा रहे हैं आप, ये n क्यूब से n क्यूब कैंसिल हो गया, 1 आ गया,
1/n³ दिख रहा है। यहां से एक n, दो 2n से एक n, 2n कैंसिल होंगे तो 3/n बचेगा, 3/n है और 3n/n²। तो फाइनली जो इसका आंसर होगा कितना होगा 1। तो ऑप्शन में देख लीजिए, हाँ बिल्कुल डी ऑप्शन इज राइट आंसर। सॉल्व कर लीजिए इसको, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं आपके। द पॉलिनोमियल f of x is equal to x minus 1 whole square plus x minus 2 whole square plus x minus 3 whole square plus x minus 4 whole square has minimum value when x equal to what। मतलब आपको बताना है कि भाई ये जो पॉलिनोमियल है वो आपका मिनिमम है। कैसा है? मिनिमम है। तो यदि मिनिमम है तो उस समय x कितना रहा होगा वो बताना है अपने को। ठीक है, तो मैंने आप चूंकि देखिए आप ये पूरे तरीके से आपको क्या दिख रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है। और मैंने आपको पॉलिनोमियल पढ़ाते समय किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना सिखाया है। ठीक है, यहां पे फिर से देखते हैं कैसे सीखते हैं हम, है ना। इसकी दो मेथड बताऊंगा मैं। पहले तो मेथड 1 देखते हैं जो हमने पढ़े हैं, इसका एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। f of x is equal to आपको दे रखा है x minus 1 होल स्क्वायर प्लस, अच्छा एक काम करते हैं, सीधे सीधे इनका ब्रैकेट उड़ा देते हैं और क्या है, आइडेंटिटी लगा देते हैं। आइडेंटिटी लगाने के बाद में कुछ इस तरीके से दिखेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 16। ठीक है, इस तरीके का पॉलिनोमियल दिखने लगा। अब इसको छोटा करते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं। भाई एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कितना एक्स स्क्वायर है, 4x स्क्वायर, तो आप इट कैन बी रिटन एज 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x माइनस 12x माइनस 20x, बिल्कुल कितना आ गया, माइनस 20x। ठीक है, एंड प्लस 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 9 14, 14 प्लस 16 30, कितना 30। चलिए, तो इंप्लाइज दैट f ऑफ x इक्वल टू आपको इस तरीके का दिखने लगा। अब आपको है ना, ये दिखने लगा। तो अब क्या काम करें, आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। क्या बनाओ, मैंने आपको जो मेथड बता रखी है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, तो इसको क्या करिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। तो इट कैन बी रिटन एज 4x स्क्वायर कैन रिटन एज 2x होल स्क्वायर माइनस, आइडेंटिटी बनाने के लिए मैंने यहां से 2 ले लिया, 20 से मैंने क्या लिया, 2 चुरा लिया। आपके पास में फिर से a के प्लेस पे कितना दिख रहा है, 2x दिख रहा है। और फिर से यहाँ पे कितना बच गया, यहां से आपने 4 ले चुके हो, x ले चुके हो, तो 4 निकल गया है, तो आपके पास फाइनली कितना बच गया, 5 बच गया। मैं एक्चुअली कैसा नहीं, इसको परफेक्ट स्क्वायर मतलब इस तरीके के आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना चाहता हूं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं इसको। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसको तो a की वैल्यू आपको दिखने लगी 2x, फिर क्या काम हुआ, a की वैल्यू तो आपने कंसीडर कर ली 2x है, तो यहां से मैंने आइडेंटिटी से 2 चुरा लिया। कहां से चुराया, 20 से। फिर मैंने क्या काम कर दिया, a की वैल्यू को रख दिया, कितनी है, 2x है। फिर मैंने देखा कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है, 4x। भाई यहाँ कितना बच गया, फिर 5 बच गया। सही है, क्योंकि 4 इंटू 5 कितना होता है, 20 हो जाता है। चलिए, अब आपको b के प्लेस पे कितना दिख रहा है, b के प्लेस पे दिख रहा है 5, b के प्लेस पे कितना दिख रहा है 5, क्योंकि 2ab, तो आपको b भी मिल गया। तो आपको b स्क्वायर भी चाहिए, तो b स्क्वायर अपने मर्जी से आप ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ऐड। और यदि उधारी लिए हैं तो अपने को उधारी चुकाना भी पड़ेगी, किससे, माइनस 5x स्क्वायर से, 5 स्क्वायर से, और प्लस में 30 आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। सही है, आगे चलते हैं। तो f ऑफ x इज इक्वल टू, अब ये जो पार्टी आपकी क्या हो गई, आइडेंटिटी से देखिए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इट कैन बी रिटन एज 2x माइनस 5 होल स्क्वायर, और उधर की पार्टी देखिए माइनस 25 प्लस 30। तो इंप्लाइज दैट f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस, ये हो गया आपका कितना, प्लस 5।
तो देखिए इस किसी ने पूछ लिया कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी थी, तो जो कांस्टेंट बच जाता है ना इधर में, ये जो कांस्टेंट बच जाता है पूरा क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद जो कांस्टेंट बचता है दैट इज मिनिमम वैल्यू। लेकिन किसी ने पूछा मिनिमम वैल्यू कहां पर है, मतलब x की वैल्यू कितनी है, तो भाई इसके मिनिमम होने के लिए, इस फंक्शन का मिनिमम होने के लिए इस पार्टी को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, जीरो, क्योंकि जीरो से छोटा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ऊपर में कौन बैठा है, 2 बैठा है, तो इसलिए इसको मिनिमम कितना होना पड़ेगा, जीरो। तो 2x माइनस 5 इक्वल टू क्या होना पड़ेगा, जीरो। तो ऑब्वियस है कि 2x इज इक्वल टू कितना होगा, 5। तो इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना, 5/2 और कितना 2.5। क्या आपके ऑप्शन में है 2.5? बिल्कुल, आपके ऑप्शन डी में 2.5 अवेलेबल है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन इज √p माइनस √q इज इक्वल टू 20, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, आपको इस फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू। भैया ऑप्शन में दे रखा है आपके पास में 5, ऑप्शन ए है आपका 5, ऑप्शन बी इज 10, ऑप्शन सी इज 15 एंड ऑप्शन डी इज 25। बताना होगा कि इसमें से क्या आपको क्या इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक है, तो भाई किसी भी फ्रैक्शन के मैक्सिमम होने के लिए न्यूमरेटर रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, न्यूमरेटर। तो देखिए जैसे 4/3 जैसे गिवन है आपका, तो 4/2 करते हैं। क्या करते हैं, 4/2 करते हैं, जिससे जल्दी आसानी से समझ आएगा। भाई इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब किसी ने कह दिया इस न्यूमरेटर को सर 8 रख के देखें आप, डिनोमिनेटर कांस्टेंट रखना है। क्या रखना है, डिनोमिनेटर कांस्टेंट रखना है। तो भाई क्या होगा, इसका वैल्यू 4 आ जाएगा। देखो भाई इसका न्यूमरेटर 4 था, इसका टोटल जो कैलकुलेशन है 2 से डिवाइड होने के बाद कितना गया, 2। 8 को 2 डिवाइड कर रहा है तो कितना रहा, 4। न्यूमरेटर बढ़ गया तो देखिए पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ गई है। तो भाई यदि आपका डिनोमिनेटर कांस्टेंट होता है तो डिपेंड, उस फ्रैक्शन का मैक्सिमम होना किस पे डिपेंड हो जाता है, न्यूमरेटर पर डिपेंड हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से इस फ्रैक्शन की बात करते हैं। इस फ्रैक्शन को आपको मैक्सिमम बताना है तो 100 तो आपका कभी चेंज होने वाली, 100 तो कांस्टेंट होगा। क्या होगा, 100 कांस्टेंट होगा। इसका मतलब मुझे क्या बताना होगा, न्यूमरेटर जो है वो आपको मैक्सिमम बताना होगा। क्या बताना होगा, मैक्सिमम। अच्छा सर मैक्सिमम कैसे बताएंगे उसको, तो ये डिपेंड करेगा किसकी वैल्यू पे, P एंड Q की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं P एंड Q की वैल्यू फाइंड करना, P एंड Q की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो वो कहां से मिलेगा अपने को, इस इक्वेशन से मिलेगा, इस इक्वेशन से मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से हम लोग P एंड Q की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए गिवन क्या है आपको, √p माइनस √q इज इक्वल टू 20। यह आपको गिवन है। आप क्या काम करते हैं, हम इस ऊपर वाले न्यूमरेटर को या तो q में कन्वर्ट कर दो या तो फिर p में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, दोनों में से किसी एक में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इंप्लाइज दैट यहां से क्या काम करते हैं हम लोग, p या q की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। p की फाइंड करना ज्यादा आसानी, इसको इधर भगा दो। तो √p इज इक्वल टू 20 प्लस √q, कितना, √q। अब हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया। इसको चाहो तो आप 1 देकर के छोड़ सकते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, बोथ साइड्स। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा √p होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस √q होल स्क्वायर। ठीक है, तो इंप्लाइज दैट इस 2 ने इस रूट वाली खोपड़ी को उड़ा दिया तो क्या मिल गया, p। फिर ये 20 स्क्वायर ये आइडेंटिटी के फॉर्म में ओपन हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस √q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू √q, है ना। चलिए देखते हैं आगे। तो इंप्लाइज दैट इसको सिंप्लीफाई करते हैं, p इज इक्वल टू दिस इज 400 प्लस इसने इसकी खोपड़ी को फिर से उड़ा दिया तो क्या मिल गया, q प्लस 40√q। ठीक, इतना सॉल्व करके हमने इसको ले आए हैं। अब देखते हैं कि भाई क्या डिसाइड करना है अपने को, क्या काम करते हैं। हमको न्यूमरेटर मैक्सिमम दिखाना है तो उसके न्यूमरेटर को लेके चलते हैं ना। तो देखते हैं
न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, चलिए तो न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन क्या देखिए, p माइनस 5q, तो यहां पर p की वैल्यू पुट कर दीजिए आप। p की वैल्यू क्या आपके पास में 400 प्लस q प्लस 40q, 40 रूट q है ना, 40 रूट q, और माइनस में कितना दे रखा है आपको, माइनस 5q, कितना दे रखा है ऑलरेडी, माइनस 5q इज इक्वल टू, दिस इज 400। अच्छा एक काम करते हैं, इस q और माइनस q को आप सॉल्व करो, ठीक है, तो आपको दिख रहा है माइनस 4q, कितना दिख रहा है, माइनस 4q, फिर प्लस 40q, ठीक है, एंड देन प्लस 400, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, p माइनस 5, क्योंकि इसके मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए इसको हम थोड़े को, इसको क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमने इसके पहले कुछ क्वेश्चन इस तरीके के किए हैं। चलिए तो p माइनस 5q इज इक्वल टू, यहां से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, -4 को बाहर खींच देते हैं। -4 को बाहर खींचने से आपके ब्रैकेट में बच जाएगा q माइनस 10 रूट q एंड माइनस 100, इतना बच जाएगा आपके पास में, ठीक है, क्योंकि आपने यहां से -4 कॉमन ले चुके हैं। पॉजिटिव वाले नेगेटिव हो जाएंगे, समझ आ गया होगा आपको। p माइनस 5q इज इक्वल टू -4 इन ब्रैकेट। अच्छा q को आप क्या लिखिए, सुनिए, q को क्या लिख सकते हैं, अंडर द रूट ऑफ q और इसका होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। माइनस, देखिए मैं आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे a स्क्वायर मिल गया, फिर 2a के प्लेस पे कितना रखे हैं आपने, रूट क्यू, तो देखिए 2 यहां से निकला था, रूट क्यू भी आ चुका, यहाँ पे कितना बच गया, फिर से 5 बच गया, तो इनटू में 5, तो आपको b के प्लेस पे कितना दिख रहा है, a के प्लेस पे तो रूट क्यू चमक गया आपको, फिर b के प्लेस पे कितना चमक रहा है, 5, तो आपको क्या डिमांड में आएगा, 5 स्क्वायर। भाई इसकी उधारी चुकानी तो आपको 5 स्क्वायर को माइनस भी करना पड़ेगा, और माइनस 100 एज इट इज। उम्मीद है ये स्टेप आपको समझ आई होगी। मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना था, तो इतनी टर्म को आप देखें, implies that p minus 5q as it is equal to -4 as it is। अब ये टर्म में आप देख पा रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, रूट क्यू -5 का होल स्क्वायर, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, और यहां पे क्या हो जाएगा, ये -25 एंड -100 -125। ये वाली बात क्लियर हो गई होगी, उम्मीद है आपको। चलिए अब क्या करते हैं, p माइनस 5q एज इट इज। अब हम क्या करते हैं, -4 को अंदर डाल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -4 इन ब्रैकेट रूट क्यू -5 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 125। चलिए तो अब क्या काम करते हैं हम, भाई देख पा रहे हैं कि इसके मैक्सिमम होने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 0, ठीक है। तो पुट देखिए यहां पे इसके मैक्सिमम होने के लिए, इस पार्टी का मैक्सिमम होने के लिए P को ज्यादा और Q को कम होना पड़ेगा। Q को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। P से Q को कम होना पड़ेगा, Q से कम होना पड़ेगा। तो Q यहाँ पे देखिए, Q को कम करना है तो ये किसके ऊपर, इस पे फोकस करिए आप, है ना। इसको ज्यादा से कम से कम कितना हो सकता है पार्टी, ये पार्टी आपका हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 0। कम से कम कितना हो सकता है, कम से कम हो सकता है 0। तो 0 रख, इसको क्या कर दिया मैंने, 0 पुट कर दिया था। पुट अंडर द रूट ऑफ Q इज -5 इक्वल टू 0, तो इंप्लाइज दैट रूट Q इज इक्वल टू कितना, 5, तो इंप्लाइज दैट Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25। कितना आ जाएगा, 25। अब Q की वैल्यू थी 25 चमक गई है, तो आप क्या काम कर दीजिए,
Q की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए किसमें, इक्वेशन 1 में। पुट Q इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या चीज है आपके पास में, रूट पी इज इक्वल टू 20 प्लस रूट 25। तो इज इक्वल टू, देखिए ये 20 और ये 25 बाहर उचक के आएगा तो कितना हो जाएगा 5। इंप्लाइज दैट P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू हो जाएगा रूट P इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 25। तो इंप्लाइज दैट P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी 5 आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया। यहां तो चमत्कार कर दिया मैंने ना, चमत्कार ही हो गया। तो यहां पे क्या होगा भाई, ये गलत है, ये रूट पी जो है, रूट पी आपका 25 है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने से क्या होगा, रूट पी हट जाएगा। तो यहां पर पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 स्क्वायर, और 25 स्क्वायर 625। कितना होता है 625। तो आपने क्या काम कर दिया भाई, पी की मैक्सिमम वैल्यू निकाल दी और पी की क्यू की आपने क्या कर दी, मिनिमम वैल्यू निकाल दी। अब आपको क्या काम करना है, वहां पे रखना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, आपका फ्रैक्शन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो P माइनस 5Q डिवाइड बाय 100 नाउ इज इक्वल टू P का वैल्यू 625 माइनस 5 इंटू 25 अपॉन 100 इज इक्वल टू, इट इज 125। 625 में से 125 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 500 डिवाइड बाय 100, तो फाइनली आपको कितना मिल गया 5। दिस इज योर आंसर। उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।